स्टेप सीडर डीएसआर से जो बुआई हम करते हैं इसमें और रुपाई जो करते हैं इसमें क्या अंतर है, पैदावार किसमें ज्यादा आएगी, फायदा किसमें आपको मिलेगा। और डीएसआर में भी दो चीजें चल रही हैं, एक तो होती है साधारण डीएसआर, एक होती है स्टेप सीडर। तो इन सभी सवालों का एक ही आपको जवाब मिलेगा, वो मिलेगा हमारे किसान भाइयों से कि इनमें क्या क्या फायदा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप हरियाणा में डीएसआर कर रहे हो तो उसमें किसान भाइयों को अलग फायदा मिलेगा, और यूपी में कर रहे हो तो उसका आपको अलग फायदा मिलेगा। तो ये डीएसआर का जो महत्व अब लगातार किसान भाई समझ रहे हैं और लगातार खेती को बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्यों बढ़ा रहे हैं, इसके कुछ कारण भी है, रीजन भी है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो रामम जी सर सबसे पहले हमारे किसान भाइयों का सवाल ये है कि जैसे आप पहले रुपाई करते थे, फिर आप डीएसआर, फिर उसके बाद स्टेप सीडर, तो ये जो तीनों पॉइंट पे आपने जो काम किया है, तो सबसे बड़ी बात है कि इनके सभी के बारे में बताइए कि इनमें से कौन सा बेस्ट तरीका है और आप इनको हटाते हटाते क्यों इस यहाँ तक आए, और आगे का आपका प्लान क्या है वो एक अलग बात है। लेकिन पहले रुपाई जो हम करते थे, क्या रुपाई सही नहीं है जो इस स्टेप पे आना पड़ा डीएसआर पे, और क्या डीएसआर सही नहीं था जो आपको स्टेप सीडर पे आना पड़ा? रुपाई में एक तो खर्चा ज्यादा है सर, रुपाई में हाँ खर्चा ज्यादा है कि अब बढ़ता ही जा रहा है? खर्चा बहुत ज्यादा है और लेबर की शॉर्टेज है। लेबर की शॉर्टेज है और खर्चा बढ़ता जा रहा है। यानी पहले उस समय रुपाई करते थे तब कितना खर्चा था? टाइम पे लगा नहीं पाते हम लोग, लेबर मिलती नहीं टाइम पे नहीं मिलती है। हाँ। और लेबर भी बाहर की आती है, यही लोकल लेबर बाहर की थी, नेपाल मतलब बिहार वगैरह की, पर टाइम पे नहीं मिलती। टाइम पे नहीं मिलती थी, इसी कारण से हम डीएसआर पे आए थे। यानी रुपाई पे लेबर की दिक्कत आने लगी। हाँ। पैसा भी बढ़ गया, फिर भी नहीं मिल रही है लेबर, तो आप फिर सीधा डीएसआर पे आए। डीएसआर पे आए थे। ठीक है जी। डीएसआर में क्या हुआ, पहले जब डीएसआर करते थे ना, वो सीधी लाइन में बोती थी मशीन। अच्छा, सीधी साधारण एक ही लाइन में बोती थी वो, तो बाद में जाके ना उसमें मतलब शुरू में ठीक चलती थी दान जी, बाद में जाके तेला वगैरह बढ़ जाता था और सारी दान मतलब खराब हो जाती थी। यानी ऊपर वगैरह हवा नहीं लग पाती थी? हवा नहीं लग पाती थी डीएसआर में, सीधी वाली में? सीधी वाली में। अच्छा, डीएसआर में जैसे खरपतवार वगैरह? खरपतवार तो कंट्रोल हो जाता था सर, पर उसमें ना बाद में जाके दिक्कत आती थी, जब वो पकने के मतलब पकने से जस्ट 20-25 दिन रह जाते थे ना जी, साथ ही गिर जाती थी। एक तो ये थी आप मतलब डीएसआर जब कर रहे थे, तो आप रुपाई से डीएसआर की तरफ आने के कुछ और भी कारण है? तो सर कई फायदे थे, जैसे गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही थी किसान को। अब हमारे किसानों को कैसे सपोर्ट कर रही थी गवर्नमेंट हरियाणा की? हमारे हरियाणा में ना 45 रुपए पर एकड़ दे रही है गवर्नमेंट डीएसआर। 45 रुपए पर एकड़ उल्टा दे रही है किसान को डीएसआर करने के लिए? मेरे को मिलता है। अच्छा जी, हर साल मिलता है। इधर लेबर की शॉर्टेज हो रही थी तो आप डीएसआर पे आए। हाँ। उस समय ही सरकार ने स्कीम ले आई सरकार। हाँ। तो पहले शुरुआत में क्या स्कीम थी? शुरुआत में यही थी भी कोई भी किसान डीएसआर करेगा तो 4,000 रुपए देती थी। 4,000 रुपए। और इस साल वो मतलब पिछले साल बढ़ा के 45 रुपए हो गए। 45 रुपए सरकार भी जोर दे रही है। हाँ, उससे पानी बचता है ना। पानी भी बचाने के चक्कर में सरकार जोर दे रही है। बताओ, सरकार कुछ चुनिंदा किसानों को ये स्कीम देती है, सबको देती है हरियाणा में? सबको मिलता है, सबको। तो इसके लिए जैसे कुछ करना पड़ता है, अप्लाई वगैरह कुछ? हाँ, हमारा ना फसल का पंजीकरण होता है सर। पंजीकरण होता है, उसमें ही पोर्टल पे ही वो है ऑप्शन है भाई, आपने डीएसआर किया है या वैसा किया है। और उसमें आपको भरना पड़ेगा कितने किल्ला कितना एकड़ है? नंबर भरना पड़ेगा बकायदा खेत का। अच्छा, खेत का नंबर भी भरना पड़ेगा। चाह के कोई अगर अधिकारी आए चेक कर सकता है? भरने चेक होती है हर साल। अच्छा, चेक भी होती है? हर साल। तो दोस्तों ये स्कीम का फायदा तो हर साल करते हैं गवर्नमेंट, हर साल वेरीफाई होती है? हर साल। तो दोस्तों इस तरीके से सरकार आपको मतलब 45 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 4,500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से देती है उल्टा डीएसआर करने के लिए। तो इस वजह से आप सीधा आगे डीएसआर पे। अच्छा, डीएसआर में फिर जैसे आप जो काम कर रहे थे, आप बता रहे थे कि फंगस लग गया, ये लग गया, तो उसके बाद फिर आपने ये भी छोड़ दिया। अब क्या कर रहे हो? स्टेप सीडर है ना ये। अब स्टेप सीडर पे हो। अब डीएसआर और स्टेप सीडर में क्या अंतर हो गया? इसमें सर लाइन से लाइन और पेड़ से पेड़ की दूरी, मतलब पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन है। यानी लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन है। और उसमें केवल था कि लाइन से लाइन की दूरी थी केवल, पौधे का कोई चक्कर नहीं है, सीधी लाइन देख लो। इसमें 360 डिग्री के दर से भी देख लें, लाइन दिखेगी। तो कहने का मतलब दोस्तों, आप सीधी जब देखोगे 360 डिग्री तो आपको लाइन दिखेगी। इसका मतलब ये है कि इसमें गैप है, हर पौधे पे गैप है। हाँ, पेड़ से पेड़ की दूरी मतलब 9 इंच है। 9 इंच है। तो ये तरीका जो स्टेप सीडर वाला, अब ये कितने साल से आप कर रहे हो? ये 3 साल से ही हुआ है। तो 3 साल से? तो काफी बेनिफिट है इसमें। बढ़िया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेबर अब ये इस तरीके से धान हो गया जैसे लेबर रखती है, लेबर से भी बढ़िया। सर हमारा एक और सबसे बड़ा सवाल है कि डीएसआर की खेती हम किस जमीन में कर सकते हैं वो भी सक्सेसफुल? सर पता क्या है, जो डीएसआर से जो भी धान कर रहे हैं रेतीली जमीन में है ना जी, उनमें थोड़ा दिक्कत है, बाकी तो हो जाती है सब। तो रेतीली में भी कई टाइप की होती है, कुछ ज्यादा ही रेतीली होती है, कुछ नॉर्मल होती है। ज्यादा जो रेतीली है ना उसमें नहीं हो पाती।
उसका कारण क्या है, जैसे आपने पानी लगाया जी और उस समय पे मौसम गर्म चलता है, जी। रेत जो है जल्दी गर्म हो जाता है, अच्छा जी, जर्मिनेशन नहीं आ पाता। जर्मिनेशन नहीं आ पाता। हाँ। यानी ज्यादा रोजी जमीन है हाँ। और उसमें नहीं करना चाहिए। उसमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जमीन भी आपको हमने बता दिया, और जितना आपकी नमी वाली जमीन है उसमें तो और बेहतरीन होगा, और बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो रहा दोस्तों जमीन का भी यहाँ पे। अच्छा, अभी हम दोस्तों ये भी इनसे पूछेंगे कि रुपाई में और डीएसआर में और स्टेप सीडर में किसमें ज्यादा पैदावार इन्होंने ली है। अच्छा सर, अभी यहाँ पे लागत और पैदावार बातें पूछेंगे, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए कि जिस तरीके से आपने ये जमीन का बताया है किस जमीन में करनी चाहिए, तो ऐसी कुछ वैरायटी भी बताइए कि कौन कौन सी वैरायटी ही कर सकते हैं डीएसआर से। कोई सी भी वैरायटी। अभी एक वैरायटी नई रिलीज की है करनाल संस्थान ने, कोल वाले ने, जी, CSR 105, वो लगाई है हमने। वो भी आपने लगाई है? लगाई। वो भी डीएसआर से ही? हाँ हाँ, तो ये सभी पहली बार मिली है हमारे को, पहली बार मिली है? हाँ, इसी साल रिलीज हुई है। तो डीएसआर से सभी बुआई कर सकते हैं सब धान की? हाँ हाँ, कोई सी भी धान, कोई सी भी धान करो, कोई सी भी करो? कोई सी भी करो सर, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, उसमें बीज की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है जी। पर मतलब ये नहीं है कि आप उसको कर नहीं सकते। अब जैसे 15 16 92 और जैसे ये वैरायटी जब करते हो 17 18 वगैरह, तो इनका कितना सीड लेती हो? 10 kg करीब ले लो 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। 15 16 92 परमल धान करना है मोटा, उसमें थोड़ा कम ले लो, उसमें कम ले लो। तो दोस्तों इससे आप मोटा धान भी कर सकते हो, जो पूसा 44 वगैरह है, पूसा 44 भी कर सकते हो, कर सकते हैं। 8 kg पर एकड़। 8 kg पर एकड़। यानी धान की खेती आप जिस तरीके से कर रहे हो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस बीज का आपको अंतर चेक करना पड़ेगा। ये तो रहा दोस्तों बीज का भी, कि आप ये पूछेंगे किस धान को कर सकते हैं या नहीं पूछ, ये भी हमने पूछ लिया। अब लास्ट हमारा सवाल यहाँ पे 2 हैं। पहली बात, रुपाई में और डीएसआर और स्टेप सीडर में आपकी पैदावार जब आप लेते हो तो लागत किस में ज्यादा आई आपकी? लागत तो रुपाई वाली में ज्यादा है, रुपाई वाली में लागत ज्यादा है। हाँ। पानी का खर्च भी ज्यादा है। पानी का खर्च ज्यादा है और जी। लेबर कॉस्ट ज्यादा है, सब चीजें ज्यादा है उसमें। तो और फिर डीएसआर में? DSR में थोड़ा कम है पैदावार, उसमें थोड़ी दिक्कत थी। स्टेप सीडर में ठीक है। स्टेप सीडर में लागत और पैदावार भी बढ़ी, दोनों ठीक है। इनमें दोनों सेट हो गया, बढ़िया। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत वाली पॉइंट वाली बात है, डीएसआर में भी सब कुछ बढ़िया है, लागत कम है, लेकिन पैदावार का वहां इशू आता था। डीएसआर में पैदावार कम हो जाती है किसानों की, लेकिन स्टेप सीडर ने इसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। हाँ। तो सर जब रुपाई में अगर बात करें तो उसमें आप लागत मतलब पैदावार क्या ले लेते थे? उसमें पैदावार तो फिर भी ठीक आ जाती थी, पर लेबर का कॉस्ट बहुत ज्यादा आता था। लेबर का कॉस्ट ज्यादा होता था। लेबर का बहुत ज्यादा आता था। और फिर आप डीएसआर पाए तो उसकी क्या पैदावार थी? और हम लोग ना आलू लगाते हैं, आलू की वजह से ना समय पे ना लगा पड़ा, वो सबसे बड़ा कारण था। सबसे बड़ा कारण था। मतलब भाई बड़ी खेती करते हैं, कितना डीएसआर है इस बार? 10 एकड़ करीब 10 एकड़ है, तो बड़ी खेती में और फिर और भी खेती करना। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे आप डीएसआर पाए उसकी पैदावार क्या आती थी? उसकी भी पैदावार तो ठीक थी, मतलब उसमें ना बाद में जाके जब जुड़ सा आ जाता था, फंगस आती थी उसमें जी, वो दिक्कत करती वो थी, बहुत ज्यादा दिक्कत करती, पैदावार उसमें तोड़ देती थी काफी, तोड़ देती थी। हाँ। फिर उसके बाद आप स्टेप सीडर से आप लगातार कर रहे हो 3 साल से, इसमें पैदावार क्या ले रहे हो? इसमें तो 20 क्विंटल से प्लस ही है, प्लस ही है, इसमें नहीं कम है। अच्छा, जहां से ज्यादा डीएसआर से क्या ली? 23 24 25 तक भी गई, 26 भी। जी, हाँ, बहुत ज्यादा लीड है इसका। तो इसमें आपने 20 क्विंटल से तो ऊपर लेते हो और ऊपर तक कहां पहुंच गए हो? 26 तक गए, 26 क्विंटल पर एकड़ तक आपने लिया इसी डीएसआर से ही, इसी DSR से। तो स्टेप सीडर से। हाँ, मौसम के ऊपर बात है, कभी कभी तो हो जाती है, मतलब यदि मौसम ठीक चले, और यदि मौसम नहीं, पिछले साल थोड़ा बरसातें ज्यादा होंगी, कम आई थी जी। तो ये दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हमने ये सभी बातें क्लियर की आप लोगों के लिए, और सरकार भी हेल्प कर रही है, ये भी आपको यहाँ पे फायदा लेते रहना चाहिए। यानी मजदूर भी जो है वो काफी ज्यादा कॉस्ट बढ़ती जा रही है हर साल, हर क्षेत्र में बढ़ रही है, हर स्टेट में बढ़ रही है। बाकी जानकारी हम आगे भी आपको देते रहेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताना। वीडियो देखे धन्यवाद, नमस्कार।